दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश को स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी, जो आंकड़ों की कमी के कारण कोटा को निलंबित करने वाले पहले के आदेशों को संशोधित करता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में पहली बार है कि किसी राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष न्यायालय द्वारा अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को मंजूरी देने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने दिसंबर 2021 के आदेश को वापस लेने का फैसला किया, जिसके माध्यम से स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। क्या है मामले की पृष्ठभूमि? वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा खत्म कर दिया तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य के इसी तरह के एक कदम को रद्द कर दिया, क्योंकि यह अभ्यास ट्रिपल टेस्ट से नहीं गुजरा था। मार्च 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2010 में निर्धारित 3 शर्तों का पालन करने के लिए कहा था। ओबीसी जनसंख्या से संबंधित अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिए समर्पित आयोग की स्थापना, आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना और यह सुनिश्चित करना कि आरक्षित सीटों का संचयी हिस्सा कुल सीटों के 50% की निर्धारित सीमा का उल्लंघन न करे। क्या रहे हैं निर्णय? सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश द्वारा गठित 3 सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए राज्य को ओबीसी सीटों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। इस आयोग ने राज्य में ओबीसी की आबादी को 48% निर्धारित किया और प्रत्येक नगर पालिका सीट पर अलग अलग मात्रा में आरक्षण की अनुमति दी, जिसे अधिकतम 35% तक बढ़ाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को राज्य सरकार द्वारा पहले से जारी परिसीमन अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने की अनुमति दी। यह आदेश एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के बाद पारित किया गया था, जिसने अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश न्यायपालिका अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन को चुनौती दी थी। इन संशोधनों द्वारा राज्य सरकार ने संबंधित स्थानीय निकायों में वार्डों की संख्या और सीमा निर्धारित करने के निर्णय को अपने अधिकार में ले लिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2010 का निर्णय। के कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघवाद 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 243D6 और अनुच्छेद 243T6 की व्याख्या की थी, जो एक कानून के अधिनियम द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएं शिक्षा एवं रोजगार तक पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं है। समान अवसर देने हेतु आरक्षण को वांछनीय माना जाता है, जैसे कि उपयुक्त अनुच्छेदों द्वारा अनिवार्य है, जो कि आरक्षण के लिए एक अलग संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शिक्षा व रोजगार में आरक्षण की परिकल्पना की गई है। यद्यपि स्थानीय निकायों को आरक्षण की अनुमति है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि यह आरक्षण स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन के अनुभवजन्य डेटा के अधीन है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।